बजरंगी कोई वीर न तुम सा, ना तुम सा कोई महाबली। बजरंगी कोई वीर न तुम सा, ना तुम सा कोई महाबली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। बजरंग बली मेरी नाव चली, करना हनुमत सबकी भली। बजरंग बली मेरी नाव चली, करना हनुमत सबकी भली। जय हो बजरंगी कोई वीर न तुम सा, ना तुम सा कोई महाबली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। अकेले पड़ गए तुम रावण सेना पे भारी, और वो सीधा यमलोक गया जिसे गदा घुमा के मारी। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। जय हो एक अकेले पड़ गए तुम रावण सेना पे भारी, वो सीधा यमलोक गया जिसे गदा घुमा के मारी। हे शिव शंकर के अवतारी, महिमा आपकी जग में न्यारी। हे शिव शंकर के अवतारी, महिमा आपकी जग में न्यारी। हाँ, पल भर में लंका थी चली, जय 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 बजरंग बली। पल भर में लंका थी चली, जय 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 बजरंग बली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। बजरंग बली मेरी नाव चली, करना प्रभु जी सबकी भली। बजरंग बली मेरी नाव चली, करना हनुमत सबकी भली। जीवन दान दिया लक्ष्मण को, बन गए राम दुलारे। सारा जग है ऋणी राम का, राम है ऋणी तुम्हारे। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। जीवन दान दिया लक्ष्मण को, बन गए राम दुलारे। सारा जग है ऋणी राम का, राम है ऋणी तुम्हारे। मासिया की आँख के तारे, राम लखन के तुम हो प्यारे। मासिया की आँख के तारे, राम लखन के तुम हो प्यारे। हाँ, बजरंगी तेरे भक्तों की, राम से ना कोई बात टली। बजरंगी तेरे भक्तों की, श्री राम से ना कोई बात टली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली। बजरंग बली मेरी नाव चली, करना हनुमत सबकी भली। बजरंग बली मेरी नाव चली, करना प्रभु जी सबकी भली। पाताल लोक से राम लखन को लाए तुम्ही, बाह उखाड़ी अहि रावण की, दुष्ट को सबक सिखाए तुम्ही। जय हनुमान
ही रावण की दुष्ट को शब्द सिखाए तुम्ही राम नाम लिख कर पत्थर पे पत्थर थे तैराए तुम्ही राम नाम लिख कर पत्थर पे पत्थर थे तैराए तुम्ही जब तक ना लंकेश मिटा तुमने चैन की सांस न ली जब तक ना रावण था मिटा तुमने चैन की सांस न ली और राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली श्री राम ने ये हर बार कहा जब जब वीरों की बात चली हे बजरंग बली मेरी नाव चली करना हनुमत सबकी भली बजरंग बली मेरी नाव चली करना हनुमत सबकी भली ईश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निमन निज मन मुकर सुधाय वर्णो रघुबर विमल जस जोधाय कपल छाड़ बुद्धहीन तन जान कै प्रभु सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार तुलसी कृत रामायणी और कथा कीन अनुसार आय सुहासन लीजियो प्राज्ञ पवन कुम्हार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम सच्चिदानंद भगवान अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनजुबनुतानं ज्ञानानिर्गण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोल बालाजी सरकार या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाये शिव साधके गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते नमो नमः। बोलो गौरी मैया बोलो वैष्णव मैया बोलो दुर्गे मैया ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते प्रतिलोके भूमि भार भूता मानुष्य रूपेण मृगा चरन्ति विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरी तनयं वंदे देवं सिंदूरवदनं मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं प्रणाम करते हैं साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं क्षेत्र के समस्त देवताओं का और पितरों का आह्वान करते हुए अनुरोध करता हूं हे देवो हे पितरों पधारें। और श्रीमद् भागवत कथा का इस समय पाठन किया जा रहा है बालाजी धाम में। आप आकर यहाँ पर अपना आसन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाएं। अभी तो इसी के साथ मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूं विनय करता हूं हे मां सरस्वती आप आवे पधारे हम भक्तजनों की कंठ और जिब्या में आकर विराजमान हो जाए जिससे पठन पावन कथा की गाथा गुणगान बखान इसका कीर्तन संकीर्तन हम प्रेम पूर्वक आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पित भाव के साथ इसका गुणगान कर सकें। अभी इसी के साथ हम सभी भक्तजन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना कर और प्रार्थना करते हैं सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग सेवा मार्ग इसी तरह से हमारा जीवन सांस्कृतिक और मंगलाचार कार्यक्रमों में हमारा जीवन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान धन सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज। इसी के साथ हम सभी भक्तजन संतजन महात्मा जन देव पुरुष महापुरुष और जगत गुरु का आभार करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए विनय करते हैं भगवान शंकर आप आवे और माता सती को निश्चित साथ लावे और ये बालाजी धाम में आपका ही धाम है
इसमें आप आकर आसीन हो जाएं और अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। एक बोला तेरी बाबा प्यारे राम बोले। भगवान शंकर आज दोस्तों महादेव, भोलेनाथ और विश्वनाथ, जगतपते और संसार के मुखिया और संसार की धड़कन, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके ही शंकर सुमन केसरी नंदन, उनके ही स्वरूप और उनके ही अंश और परमहंस साक्षात ब्रह्म हनुमान जी महाराज के ब्राह्मण में हम इस राम कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को हम कहने का प्रयास करेंगे। और कह रही है मंगलवार के मंगलवार श्रीमद् भागवत कथा का जो गुणगान बालाजी धाम ग्राम बरेठा में लगभग 3-4 महीने से लगातार चल रहा है। आज मंगलवार का दिन है, पितृपक्ष है, इस समय पुरखों का समय चल रहा है। आप पुरखों को जलपान और अन्नदान, पिंडदान, विभिन्न प्रकार के दानों से आप अपने पुरखों को प्रसन्न कर रहे हैं। मैं आपके इस कर्तव्य की सराहना करता हूं। अपने पुरखों के लिए आप भगवान ने, ये हमारे लिए भगवान ने 15 दिन इस संसार के आपके पूर्वजों के लिए अलग से निकाले। उनकी पूजा कीजिए, जल पिलाइए, अन्न खिलाइए, ब्राह्मणों का न्योता करिए, बहन बेटी भांजी सगे संबंधी पार पड़ोस जिनको आपका अच्छा लगाव है उनको बुला के आप बड़े ध्यान से समर्पित भाव से, और अतिथि आता है उसका आप आतिथ्य स्वीकार करके उसको व्यंजन और भोजन करावे श्रद्धा और आस्था के साथ। आपका जब भी कल्याण होगा। श्राद्ध हमारे पूर्वजों के लिए और मंगलवार का दिन, और आपके पूर्वजों को, क्षेत्र के पूर्वजों को और आपके सभी के पूर्वजों को आपके उपस्थिति के माध्यम से अगर राम कथा सुनने मिल रही है तो आप और आपके पुरखा अपने भाग की सराहना घर बैठे राम कथा और पुरखों को कथा सुनाई जा रही है। आप सभी धन्य हैं। मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, यहाँ की धरा को नमन करता हूं। गाला ऋषि की इस भूमि को बारंबार मैं साष्टांग दंडवत करता हूं। और विशेष तौर से यहाँ पर बालाजी सरकार प्रकट हुए हैं, वहां की उस रज को, उस तपोभूमि को मैं माने कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साष्टांग आप सभी धन्य हैं और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपके घर में, आपके आंगन में ब्रह्म जो प्रकट हुए हैं। और ब्रह्म प्रकट होने के साथ कीर्तन, संकीर्तन, दियाबत्ती, धूपबत्ती, अर्चना, घंटा, झालर, शंखों की धुनी एक क्षेत्र में गूंजती रहती है। तो आप जैसा भाग्यशाली कोई और जहां विधिवत दीपक प्रज्वलित होते हो, विधिवत कीर्तन होते हो और विधिवत राम कथा चलती हो, विधिवत संत महात्माओं का आगमन हो, अरे उसके आंगन की तो हम किस तरह से हमारे सराहना करें। हमारी वाणी, हमारा मुंह ये भी छोटा पड़ जाएगा, इसलिए कि यहाँ बहुत बड़े बैठे हुए और बड़े के सामने छोटे कुछ कर नहीं पाते। अब तो मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं, आज हमारे वरुण कुछ ऐसे ही क्यों कोई तारा भी नहीं चलाई, भूल गए। आप संसार में जाके लिप्त हो जाते हो। आपका चेहरा ही बोल रहा है, आज बोल रहा है कि आप गए जरूर थे, लेकिन आप वहां उतना ही ठहरते जितनी आवश्यकता थी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली। आप धुन भुलैयों में हमने कहीं जल रख देना तो वो नहीं किया। महाराज यही तो है, हमने सवेरे कह दी थी कि भक्ति में आप जल डालते रहोगे, भक्ति में आप पानी देते रहोगे तो आपकी भक्ति, आप घर में 4 दिन रह के आ जाओ तो संसार का छौक बघार जो आप लेके आए हो, आपका वो आपका चेहरा बता रहा है।
क्षमा करना महाराज। भूल अब नहीं है। अरे हमने जो एक मार्ग पकड़ लिया, चलिए मैं मार्ग में आता हूं। सुस्त नहीं रहा करो, सुस्त में आनंद नहीं आता है। अरे कई घटना हो गई तो हम चले गए और लौट के अपने स्थान पर फिर आ गए, और फिर जाना फिर चले गए। नहीं है, मैं किसी घटना के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि मत जाओ, जरूर जाओ। अगर तुम्हें रोज जाना तो रोज जाओ, लेकिन अपनी भक्ति को सींच के जाओ। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। रावण के पास सब था और सब कुछ पाने के बाद अंत में रावण को यही अभिमान हो गया कि एक तो मेरा ऊंचा कुल है और धनवान हूं, बलवान हूं, गुणवान हूं, और मैंने तो भगवान को भी जीत लिया। ये जो है ना अहम और आलस, ये दोनों विनाश करते हैं जीवन में। हनुमान ते परसा कर पुन पुन कीन प्रणाम, राम काज पीने नाम। अरे महाराज हमें तो रोज आर खुशी जाती है लोहे की डेली हमें, लेकिन नहीं मानेंगे। तुम्हारी आर को सह लेंगे, लेकिन जिसने हमको ऊपर तक ले गया है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हारे ताने सह लेंगे, तुम्हारे पानी से भरे हुए बिच्छू जैसे डंक हम सह जाएंगे, लेकिन जिसने हमारा मार्ग उज्जवल किया है, हमारा मार्ग निर्मल किया है, अरे जिसने हमें ऐसी जगह दे दी जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि भी जो क्या क्या बसता है। अरे पूजा जब तक नेम अचारा, नहीं जानत है दास सन्मुख होए जीव मुझे भाई जन्म कोट के घर की खिड़की, घर में तो जाके मुझे मालूम है कि आपने माने बेस्वाद व्यंजन खाए होंगे, व्यंजन तो अच्छे बने होंगे, लेकिन भक्ति का स्वाद नहीं होगा। और जहां भक्ति का स्वाद नहीं है वहां आनंद नहीं है। तुम ऐसे थके जान पड़ रहे हो। अरे राम राम, पुजारी आपके मुंह पे मुस्कुराहट तक नहीं आ रही, क्या बात? अरे भैया मोर अगर पैसा से हंसो मिलते हो तो वो हम करके बोलते भैया हंस तो जाओ। अरे बगैर पैसा में हंसने में क्या जाता है? अरे हंसी कौन को हमें समझ। पुजारी जी मेरे सामने नहीं, पुजारी जी मेजोरिटी होती है तो मैंने सुना है कि पुजारी खुल खुल के हंसते। अरे मैं तो वहां में देखता हूँ जहां बैठा रहता हूँ, रसोई में से किलकारी आती है ना, मैं यहाँ बैठा रहूंगा महाराज तो मेरे सामने तो नहीं किलकारी आती है वहां से, नहीं सबकी किलकारी में सुनता हूँ। अरे थोड़ा हमारे सामने भी हंस जाया करो भाई, हम इतने बुरे तो नहीं, हमें अच्छा तुम नहीं हमें हंसा दिया करो। अरे हमें हंसाना तो सिखा दो भाई, कैसे हंसा जाता बोला के बिहारी। चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। अच्छा मेरी तो आदत है थोड़ा सा हंसी ठिठोली करना, आनंद से भी आता है ना। हाँ, और मैं कथा की ओर आता हूँ। बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हे बड़ देवो अपनी अमृतमय वाणी और मधुरमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी सेवकों को ओतप्रोत करें, शांति प्रदान करें। इसके पश्चात मैं श्रीमद् भागवत कथा को कहने का प्रयास करूंगा। भागवत कथा माने अमृत है, माने इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और आप बड़े भाग्यशाली हो, और मंगलवार का दिन और पितृ पक्ष हमारे तुम्हारे सभी के पुरखा भी इस कथा को सुनने के लिए बैठे। आप ऐसा मत मानो, जो पितृ चल रहे हैं ना वो क्षेत्र के सारे पुरखा, और आपके भी जितने भी आप आए हो, आपके साथ आपके पुरखा आए कि हमारा भगत जाके बालाजी धाम में जा रहा है, कथा सुनेंगे तो आपके अंदर प्रवेश है, रोम रोम में विराजमान है, वो कथा सुनेंगे महाराज। देवताओं की ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजानन सेवितम सकल जंबो गुरुर्
साक्षात ब्रह्म इधर से आया करो, फूलों को हमेशा जय श्री राम हरिओ। बहुत ही सुंदर बड़ देवताओं के द्वारा स्तुति करती गई है भगवान के आगमन के लिए। उन्होंने जल का अर्घ दे दिया है ना, अच्छे काम के लिए जल का अर्घ दिया जाता है। और बहुत देवताओं के द्वारा स्तुति का मतलब है कि कथा होने जा रही है, उससे पहले वरुण देव के द्वारा स्थान की शुद्धि, मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है। समझ में आ गई? वरुण का मतलब है शुद्धिकरण, मन की शुद्धि, स्थान की शुद्धि और शरीर की शुद्धि और वस्त्र शुद्धि। अगर हमारे ये सब शुद्ध है तो भगवान तुम्हारे आए दाएं बाएं रहेंगे हमारा, ठीक है मेरा। इसलिए वरुणों को सबसे पहले प्राथमिकता दिया। अब मैं माता से निवेदन करता हूं कि भगवान के लिए आरती करेंगे और आरती के बाद में हम हरि कथा को कहने का प्रयास करेंगे। भगवान के बिहारी की जय, भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या बात है?